तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का गौर भक्त वृंद दर्शन में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के पास टाइम्स, उनके लीला और उनके शिक्षाओं का आज वर्णन करेंगे। उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। भक्ति रत्नाकर में ऐसे लिखा है, अकुमार ब्रह्मचारी सर्वतीर्थ दर्शी, अकुमार ब्रह्मचारी सर्वतीर्थ दर्शी परम भागवतम श्रील नरोत्तम दास, ऐसा लिखा है। पूरे जीवन में उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया है। उन्होंने ब्याह नहीं किया। माता पिता के द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका आकर्षण, उनके आदेशों के प्रति उनका आकर्षण होने के कारण उन्होंने ब्याह नहीं किया। पूरा आजीवन ब्रह्मचारी वो रहे नरोत्तम दास ठाकुर। और सभी तीर्थों का मतलब कृष्ण लीलाओं के स्थान, चैतन्य महाप्रभु, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप और उड़ीसा में जहाँ जगन्नाथपुरी में जहाँ जब रहे थे, ये सारे स्थानों के वो दर्शन करते हैं। दर्शन का लाभ जो है वो ये है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है हृदय में। जब भगवान के स्थलियों का दर्शन करते हैं, वृंदावन जाते हैं, नवद्वीप जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो इन स्थलियों के दर्शन करने से हुआ था, इसकी चर्चा हम करेंगे। यस, स्थलियों का दर्शन और वहाँ का वाइब्रेशन लेना, वहाँ के निवासियों का दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। तो ब्रह्मचारी रहे वो, और यहाँ पे कहा गया है परम भागवतम। परम भागवतम मतलब भगवान के सेवाओं में उत्तम रहे। भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा में वो उत्तम प्रथम श्रेणी के ऐसे दर्शाया जाता है। परम भागवतम। भागवत दो प्रकार के हैं। एक ग्रंथ भागवत मतलब भगवान के लिए भागवत, जो भागवत कथा करता है, भगवान के लीलाओं को सुनाता है, व्यक्ति भाग। दो प्रकार। तो यहाँ पे परम भागवतम मतलब दोनों प्रकार की सेवा में भगवान के लीलाओं के प्रति भी उनका आकर्षण था, और उत्कृष्ट प्रकार की सेवा करने से उन्हें भागवतम कहा गया है। तो वृंदावन लीला या कृष्ण लीला में नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी कहा गया है। चंपक मंजरी।
तो चंपक मंजरी धाम में उसका स्वभाव ऐसा है कि पतित जीवों के प्रति उनकी दया, पतित जीवों के प्रति चंपक मंजरी की दया होती है। तो इन जीवों का क्या होगा, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा, इसीलिए गोलोक धाम से वो यहाँ पे नरोत्तम दास बनकर प्रकट हुए, हम जैसे पतित जीवों का। ये है चंपक मंजरी के गुण, पतित जीवों के प्रति उनकी दया, उनको कैसे भक्ति मिलेगी, वो कैसे वापस भगवत धाम लौटेंगे, इसकी चिंता हर हमेशा रहती है। इसीलिए वो नरोत्तम दास बनकर इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। उनका प्रकट का समय था माघ मास, माघ महीना जो है संस्कृत में, या शक, इसमें माघ महीना कहते हैं। उस समय पूर्णिमा के, माघ महीने के पूर्णिमा में वो प्रकट हुए, जन्म लिए। नियरली 15वीं शतक कहो, अराउंड 15th सेंचुरी शक एरा के हिसाब से, नॉट बाय इंग्लिश कैलेंडर, शक कैलेंडर के हिसाब से 15वें सेंचुरी में वो उनका जन्म हुआ। जैसे मैं लास्ट कल भी कहा था कि नरोत्तम दास ठाकुर के पिता का नाम है कृष्णानंद, राजा थे, जमींदार थे गोपालपुर के। कृष्णानंद दत्त उनके पिता का नाम है, और उनके माता का नाम है नारायणी देवी। उनके माता का नाम वर्णन किया गया नारायणी देवी। और बहुत बचपन से ही उनका स्वभाव भी कुछ अलग था, और भक्ति के सिम्टम्स उनके शरीर में, उनके भाव में भक्ति के सिम्टम्स दिख रहे थे, भक्ति के चिन्ह दिख रहे थे। और उनकी बुद्धि भी इतनी पराकाष्ठा थी, बहुत बहुत बुद्धिशाली थे। और खास करके डिवोशनल सर्विस में उनका नेचर, उनका स्वभाव भक्ति के प्रति झुका हुआ था। हर हमेशा चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण करते थे, नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते थे, और उनके अन्य पार्षदों का बहुत बाल्यावस्था से, मतलब बचपन से ही, अर्ली चाइल्डहुड से ही चैतन्य महाप्रभु का स्मरण, उनके लीलाओं का स्मरण, नित्यानंद प्रभु के लीलाओं का स्मरण, उनके परिकरों का स्मरण, ऐसे कर कर रोते थे हर हमेशा। और इनके माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, हम देखेंगे आगे कैसी चिंता हुई। लेकिन उस समय जो है, जब ऐसे क्रंदन करते थे, रोते थे, उनके लीलाओं का स्मरण कर कर बहुत दुखी हो जाते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर नहीं पाया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस समय, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सब जो है अपने लीलाओं का समाप्ति किए थे। नरोत्तम दास ठाकुर तो बहुत बाद में आए, उनका जन्म हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आकर उनको सांत्वना देते हैं कि तुम ऐसे दुखी मत हो जाओ, तुम्हारे लिए मैंने पद्मावती नदी में प्रेम प्रेम छिपा कर रखा है वहां पे, तो उसको जाकर उस प्रेम को प्राप्त करो। पद्मावती नदी, समझ गए ना, पद्मावती नदी में मैंने प्रेम छिपा कर रखा है आपके लिए स्पेशली, और पद्मावती नदी को भी पता है, तुम जाते ही तुम्हें प्राप्त होगा। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को सांत्वना देकर ठीक कराते हैं, मतलब रोने से या फिर कंदन दुखी होने से ये करते हैं। तो प्रेम विलास में ऐसा लिखा गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु कनैर नटशाला, बंगाल में आता है एक स्थान कनैर नटशाला बोल के, वहां से गुजरते रहते हैं,
अफाड़ कीर्तन करते हुए भक्तों को समूह लेकर जाते रहते हैं, और कीर्तन और नृत्य में इतना मतलब मदमस्त हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। और वहां पहुंचने के बाद जो है, नरोत्तम 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 ऐसे चिल्ला चिल्ला कर नरोत्तम का नाम लेने लगते, और सब लोग एकदम ये हो जाते, क्या क्या हुआ चैतन्य महाप्रभु को, क्या हुआ, क्यों ऐसा नरोत्तम नरोत्तम बोलकर चिल्ला रहे हैं। नित्यानंद प्रभु पूछते हैं, क्या हुआ प्रभु, ऐसा क्या देखा आपने, ऐसा क्या सोच रहे हो कि इस तरह से आप हाँ पुकार रहे हो नरोत्तम नरोत्तम बोल के। तो चैतन्य महाप्रभु इसका उत्तर ऐसे देते हैं कि मैं किसी तरह से भगवान का प्रेम जो है इकट्ठा किया है, किसी तरह से भगवान का प्रेम इकट्ठा किया है, और उसको मैं जपा कर रखना चाहता हूं, उसको सुरक्षित रखना चाहता हूं, और नरोत्तम नाम का भक्त आएगा और उसको ये मैं देना चाहता हूं। ऐसा नित्यानंद प्रभु को वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु अपने टोली के साथ पद्मावती नदी के पास पहुंचते हैं और उसमें स्नान करते हैं, स्नान कर कर मदमस्त होकर भक्त वृंद के साथ कीर्तन करते हैं, कीर्तन कर कर फिर पद्मावती नदी को बोलते हैं, हे पद्मावती, ये मेरा प्रेम जो है, ये प्रेम आपके यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूं, इसको यहीं पे रखो। मतलब पद्मावती नदी को कह रहे आपके यहाँ पे, मतलब नदी में ही इस प्रेम को मैं छोड़ के जा रहा हूं, इसको संभाल कर रखना, इसको गार्ड करना, इसकी रक्षा करना। और जब नरोत्तम आएंगे तो उनको ये प्रेम दे देना, उनको ये दे देना प्रेम। तो पद्मावती कहती है कि प्रभु मैं जानूं कैसे कि नरोत्तम आए हैं, ये मैं कैसे जानूंगी। तब चैतन्य महाप्रभु कहते चिंता मत करो, जैसे ही नरोत्तम तुम्हारे नदी में कदम रखेंगे, उनके चरण का स्पर्श होगा, तुम ओवरफ्लो हो जाओगे, समझ ना, जैसे बाढ़ आ गया, इस नदी में बाढ़ आ गया, इतना उल्लास होकर आप ओवरफ्लो होगी, आप बाढ़ में परिवर्तन हो जाओगे। इस तरह से कहते हैं चैतन्य महाप्रभु उस समय। तो नरोत्तम दास ठाकुर उस समय सिर्फ 12 साल के रहते हैं, ओनली 12 years ओल्ड। नरोत्तम दास ठाकुर जो है 12 साल के रहते हैं, और उनके सपने में, नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में नित्यानंद प्रभु आते हैं। नित्यानंद प्रभु आकर वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे लिए प्रेम पद्मावती नदी में रखे हैं, समझे, तुम जाओ, उस नदी में स्नान करो, वो नदी पद्मावती जो है वो तुम्हें दे देगी ये प्रेम जो है, इस प्रेम को आप प्राप्त कर लो, इसको ले लो। तुरंत ही जैसे ही आंख खुल जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, उस समय नरोत्तम दास ठाकुर नहीं रहते, सिर्फ नरोत्तम ही रहते हैं। ठाकुर तो उन्होंने जीव गोस्वामी पदवी देते हैं ठाकुर बोल के। अगर नरोत्तम दास उठते हैं, उठने के बाद तुरंत निकलते हैं उस दिशा में, पद्मावती नदी के पास। ये सुनकर इतने आनंदित प्रफुल्लित हो जाते हैं नरोत्तम, तो जाते हैं उस नदी में स्नान करते हैं। जैसे ही नदी में पहुंच जाते हैं, नरोत्तम दास पहुंच जाते हैं और अपने उनके चरण का स्पर्श उस नदी को होता है, तो नदी बाढ़ में, जैसे बाढ़ में आ गई, उस नदी को बाढ़ आ गया, ऐसा इतना उल्लास, इतना प्रफुल्लित हो जाती है पद्मावती, और पद्मावती को स्मरण हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय पहले ये प्रेम को यहाँ पे रखा था और मुझे आदेश दिया था, ये प्रेम जैसे ही नरोत्तम आएंगे उनको दे देना। तो यही है नरोत्तम, तो उनको प्रेम ये पद्मावती नदी देती है, उनको प्रेम। तो नरोत्तम दास ठाकुर को, नरोत्तम दास को ये प्रेम जो है ये प्राप्त होता है,
ये प्राप्त होने के बाद उनका पूरा नेचर बदल जाता है, पूरा नेचर। पहले इसी स्वभाव से ही थोड़ा मतलब भक्तिमय रहते हैं, लेकिन अब तो बहुत ही डूबने लगते हैं भक्ति में, डूबने लगते हैं। तो इनके माता पिता इसको देखते हैं, अरे बाप रे बाप, इनको तो अभी भक्ति प्राप्त हुई, हमें छोड़ के जाएगा। हाँ? तो किसी तरह से अनेक प्रकार से वो बांधने का प्रयास करते हैं नरोत्तम को, जैसे शादी ब्याह में, हाँ, शादी के बंधन में डालेंगे तो बंधा रहेगा यहाँ पे, हाँ, इस तरह से। हाँ, उसके आसपास इर्द गिर्द गार्ड्स भी रखते हैं, पहरेदार भी रखते हैं कि नरोत्तम कहीं जाए नहीं, हाँ, क्योंकि पहले कुछ जाने का प्रयास किया होगा ऐसा कुछ, इसलिए गार्ड्स रखते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी योजना करते हैं कि नरोत्तम कहीं जाए नहीं। हाँ, लेकिन उनका जो अटैचमेंट है, हाँ, वृंदावन के प्रति, उन्होंने कहा भी कि तुम वृंदावन जाओ, वहां से वृंदावन जाओ। यहाँ पे आते हैं घर, तब ये देखकर उनके माता पिता चिंतित हो जाते हैं और अनेक प्रकार से उनको बांध कर रखने का प्रयास करते हैं, बट किसी तरह से कोई ट्रिक से, कोई योजना से वो वहां से भाग निकलते हैं। जब उनके पिताजी और उनके चाचा जब किसी बिजनेस के द्वारा, मतलब वो राजा थे, जमींदार थे, उसके लिए कहीं बाहर जाते हैं दोनों मिलके, चाचा और उनके पिता, तब किसी तरह से निकलते हैं, घर से निकल जाते हैं, माता को बिना बताए गार्ड को ठग कर निकल जाते हैं। तो निकलते हैं, ये उस समय कार्तिक पूर्णिमा होता है, जब वो निकलते हैं उस समय कार्तिक का पूर्णिमा होता है, ऐसे वर्णन है यहाँ पे। तो जमींदार के पुत्र, राजा के पुत्र होने के बावजूद भी नरोत्तम दास को ऐसी कोई पोस्ट की इच्छा ही नहीं थी, कुछ मैं राजा बनूं आगे, ऐसा कुछ बनूं, ऐसी कुछ पोस्ट की ऐसी इच्छा, लालच बिल्कुल नहीं थे। टोटली डिटैच्ड थे नरोत्तम दास, टोटली डिटैच्ड। फिर बाद में उनके भाई को, नरोत्तम मतलब उनके चाचा का लड़का जो है, संतोष नाम, मतलब उनका चचेरा भाई, फिर भाई वो फिर जमींदार बन जाता है, राजा बन जाता है, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो इस तरह से वो निकल पड़ते हैं वृंदावन के लिए। नरोत्तम, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा होती है तो नरोत्तम उस भाव से निकल पड़ते हैं वृंदावन के लिए। रात और दिन चलने लगते हैं, रात और दिन, ऐसा वर्णन नहीं है कि वो कहीं सोए हुए हैं, समझ गया ना। रात और दिन चलते रहते थे और कभी कभी बेहोश गिर जाते थे, और समझ लेना कि वही बेहोश उनका नींद है, ऐसा बेहोश गिर जाए, क्योंकि इतने पत्थर, बेयर फुट, बिना चप्पल के, बिना जूते के ऐसे ही निकल पड़ते हैं। तो उनके पैरों में खून, कांटे चुभे हुए, पत्थर लगे हुए, ऐसे पूरा उनके शरीर, कभी कभी चलते समय कांटों का पेड़ उनके शरीर को लग जाता है ऐसा, तो वहां से जब खून बहने लगता है। इस तरह से, इस अवस्था में वो वृंदावन जाते रहते हैं, कभी कभी मूर्छित आकर बेहोश होकर गिरते रहते हैं। तो एक समय ऐसे ही एक पेड़ के नीचे वो मूर्छा कर गिर जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो गिर जाते, बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उस बेहोश में एक ब्राह्मण सपने में आते हैं, जिस ब्राह्मण की कांति गौर के जैसा होता है, मतलब गोल्डन, तपता हुआ सोना कैसा होता है, ऐसे वो ब्राह्मण के शरीर का कांति होता है। वो आते हैं और कहने लगते हैं, हे नरोत्तम, तुम्हारे लिए मैंने दूध लाया है, इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो, आप ठीक हो जाओगे। और वो दूध लाकर बाजू में रख देते हैं, और वही सपने में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी आते हैं उसी सपने में, और आकर इस दूध को नरोत्तम को पिलाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे लिए दूध छोड़ के गए हैं और इस दूध को पी लो। ये सब सपने में ही चल रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर जो बेहोश गिरे हैं, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है,
तो चैतन्य महाप्रभु ये ब्राह्मण बनकर आते हैं, दूध को दे, क्योंकि कई दिनों से वो खाए ही नहीं है। जब से घर छोड़ा है, रात दिन सिर्फ चलना ही चलना उनका काम, सुध बुध होश नहीं, अपने शरीर का होश नहीं, कुछ नहीं। निकलते क्या चुभ रहा है, किस कहाँ पे गिरा, कौन से पत्थर लगे, कौन से कांटे लगे, सब शरीर के ऊपर कई कांटे ऐसे रहते हैं, ये सब ऐसा, उनका शरीर पूरा फैटिक हो जाता है, बेहोश होकर गिरते हैं। तब ये ब्राह्मण के रूप में चैतन्य महाप्रभु गोल्डन अवतार इस कांति में आते हैं, उनको दूध देते हैं, दूध देकर चले जाते हैं, उनके सर के ऊपर हाथ ऐसे घुमाकर चले जाते हैं। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आते हैं उसी सपने में, और उनके चेस्ट के ऊपर, उनके छाती को ऐसा मसाज करते हैं और उठाते हैं, नरोत्तम उठो, भगवान ने तुम्हारे लिए दूध छोड़ के गए हैं, चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे लिए दूध छोड़ के गए हैं, इसे पी लो। और नरोत्तम दास ठाकुर उठ के पीते हैं, उठ के पीते हैं, और पीते ही उनका पूरा शरीर एकदम ठीक हो जाता है, जब पहले के जैसा ही हो जाता है उनका शरीर। समझ गया? क्या भाव होगा, क्या नरोत्तम दास ठाकुर कैसी भक्ति कर रहे होंगे, हाँ, इसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। ऑलरेडी भगवान का प्रेम प्राप्त कर चुके हैं वो, पद्मावती नदी में स्नान करके। देखो कि क्या कैसे भक्त होंगे, क्या सेवा होगी उनकी, क्या भाव होगा सेवा में, कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए खास और किसी को ऐसे प्रेम देकर नहीं गए, किसी के लिए देकर नहीं गए, सिर्फ स्पेशली नरोत्तम दास ठाकुर को ऐसा प्रेम छोड़कर गए पद्मावती नदी में। आप समझिए नरोत्तम दास ठाकुर का पोजीशन क्या होगा भक्ति के अंदर। ये सोचने जैसी बात है कि भगवान स्वयं जो प्रेम इकट्ठा किए थे और उसका आस्वादन किए, और बाद में इस नदी में छोड़ के गए, जिसको बाद में नरोत्तम दास ठाकुर को ये प्रेम प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों की कृपा से। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर बाद में वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी से मिलते हैं। समझ गए ना? प्रेम विलास में ऐसा लिखा है, श्रावण के पूर्णिमा के समय इनका दीक्षा हुआ था। श्रावण पूर्णिमा, आप देखो सब पूर्णिमा से लिंक्ड है। नरोत्तम दास ठाकुर को भी ऐसा चंद्र कहा गया, पूर्ण चंद्र ऐसा कहा गया है नरोत्तम दास ठाकुर को, क्योंकि भक्ति में वो पूर्ण थे और ऐसे प्रकाशित होते थे, और भक्ति में इतने ये थे कि चंद्र के जैसा, पूर्णिमा चंद्र के जैसे लगते थे। तो ये सब दर्शाता है। उनकी दीक्षा भी पूर्णिमा के समय हुई, घर भी उन्होंने पूर्णिमा के समय छोड़ा, उनका जन्म भी पूर्णिमा के समय हुआ, पूर्ण चंद्र के जैसे थे नरोत्तम दास। अभी उनकी दीक्षा एक बहुत अद्भुत लीला है, जैसे मैं कल वर्णन कर रहा था, डिटेल्स में आज मैं उसे वर्णन करूंगा। लोकनाथ गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है, डायरेक्ट डिसाइपल एंड एसोसिएट है, उनके परिकर है, डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट परिकर है। और आप जानते हैं कल हमारी चर्चा हो रही थी कि भूगर्भ गोस्वामी के साथ ये दोनों, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी आते हैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार, और वृंदावन में सारे लीला स्थलियों का खोज करते हैं, 12 वनों का खोज किया उन्होंने। और उनकी स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप जिसको कहते हैं, वो कैसी साधना करते थे, एकांत में साधना करते थे, एकांत में। समझ गए? इसको विविक्त आनंदी भी कहा जाता है, विविक्त आनंदी। अकेले में रहकर ध्यान पूर्वक बिना किसी डिस्टरबेंस के साधना करना, ऐसे रहते हैं। इसीलिए लोकनाथ गोस्वामी डिसाइड करते हैं अगर डिसाइपल वगैरह कोई रहे तो फिर बहुत डिस्टरबेंस होगा साधना में, इसलिए मैं शिष्य ही नहीं बनाना चाहता हूं, ऐसे प्रण लिए थे, जिसकी चर्चा हम कल किए, प्रण लिए थे। लेकिन यहाँ पे जब लोकनाथ गोस्वामी से नरोत्तम दास मिलते हैं,
तो वो भी प्रण लेते हैं, वो भी संकल्प करते हैं कि मैं लूंगा दीक्षा तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी से ही लूंगा, वरना किसी से दीक्षा नहीं लूंगा। ऐसे प्रण नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। इनके वैराग्य को देखकर, इनके आराधना, इनके अर्चना को देखकर, इनके भाव को देखकर इस तरह से नरोत्तम दास भी प्रण लेते हैं। प्रेम विलास में बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसे उनकी दीक्षा हुई, समझ गया ना। जब कई बार नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के पास जाकर उनकी कृपा, आप हमें कृपा दीजिए, आपके कृपा के बिना मेरा जीवन सार्थक नहीं होगा, इट इज यूजलेस, मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा अगर आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे, मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का भी प्रण होता है कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, किसी को भी शिष्य नहीं बनाऊंगा, ऐसा प्रण लिए रहते हैं। तब नरोत्तम दास ठाकुर उनकी सेवा में ऐसे लग जाते हैं। ये अद्भुत सेवा है, ऐसे इतिहास में ऐसा सेवा किसी ने भी नहीं किया, ऐसी सेवा इतिहास में, समझ गया। क्या है वो सेवा? जब लोकनाथ गोस्वामी अपने नियत कर्म के लिए सुबह निकलते हैं, लोटा लेकर फील्ड में अपने स्टूल विष्ठा का विसर्जन करने के लिए, या जो भी है, ये सुबह के जो कृत्य रहते हैं, कार्य रहते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर छिपे रहते थे, एक पेड़ के पीछे छिपते थे। और जब लोकनाथ गोस्वामी इस कार्य को, इसका विसर्जन, मल मूत्र का विसर्जन कर जब निकल जाते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर उस जगह को साफ करते थे। उस जगह को नारियल के डालियों को लेकर उसका झाड़ू बनाते थे। नारियल का डाली पता है ना कैसे होता है, लंबे लंबे उसके पत्ते होते हैं। उसका इकट्ठा करके उसको झाड़ू बनाकर रोज रोज प्रतिदिन साफ करते थे, प्रतिदिन, रोज उनके मल मूत्र विसर्जन किया वो उसको साफ करने का, ताकि मेरे गुरु, मेरे प्राण, मेरे भगवान, ऐसा समझो, माय लॉर्ड, ऐसा कहा गया, मेरे प्रभु आएंगे, उनके लिए जगह साफ होना चाहिए दूसरे दिन। तो प्रतिदिन उसको रोज साफ करते थे। कुछ समय के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं रोज यहाँ पे विसर्जन करके जाता हूं अपना मल मूत्र का, लेकिन ये जगह कितना साफ रहता है, ये जगह इतना साफ कैसे हो सकता है? मैं रोज यही स्थान पर, यहीं पे आकर मैं विसर्जन करता हूं, ये जगह पूरा साफ हो जाता है। तो एक समय लोकनाथ गोस्वामी ऐसे डिसाइड करते हैं, ऐसा विचार लाते हैं कि मैं अपना मलमूत्र विसर्जन करने के बाद, वो क्या करते हैं, विसर्जन करने के बाद जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सुबह अंधेरा रहता है, ये नहीं कि दिन में हो रहा है ये कार्य, समझ गए ना, अंधेरे में, मतलब उस समय पहले सुबह 3 बजे 3:30 बजे भक्तगण उठते थे, ऐसा अपना नियत कर्म कर नदियों में स्नान कर 4:30 बजे मंगलारती तैयार रहते थे भक्त लोग। तो ये कोई सूर्योदय होने के बाद की बात नहीं हो रही है, ये उस समय की बात है, प्रातः काल एकदम 3-3:30 बजे की बात है ये। तो ये उस समय जब लोकनाथ गोस्वामी विसर्जन करके जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, और जैसे ही चले जाते हैं तो दूसरे पेड़ के पीछे जो छुपे हुए नरोत्तम बाहर निकलते हैं, नरोत्तम निकलते हैं और उसको झाड़ू मारना शुरू कर देते हैं, समझिए। रोज उसको प्रतिदिन झाड़ू मारना, एकदम फर्स्ट क्लास पानी लेकर उसको छिड़कना उसके ऊपर, उस थली को। आप जानते हैं कि जब मिट्टी में पानी ऐसा छिड़का जाता है तो कितना सुगंध आता है, मिट्टी में से सुगंध निकलने लगता है, तो ये दुर्गंध नष्ट हो जाता है।
ये दुर्गंध नष्ट हो जाता है और सुगंधित हो जाता है वो वातावरण वहां पे। और उसको लेकर, इस झाड़ू को लेकर अपने छाती से लगाकर रोने लगते हैं। समझ गए ना? यही तो एक सेवा है जिससे मेरा उद्धार होगा। यही तो एक सेवा है जिससे मेरा उद्धार होगा। समझ गया ना? कौन करेगा ऐसी सेवा? आजकल कोई कर सकता है ऐसी सेवा? अपने गुरु ने मल मूत्र विसर्जन किए हैं, कोई कोई जाकर उसे साफ कर सकता है? नोबडी कैन डिफीट दिस सर्विस। ऐसे सर्विस को कोई डिफीट करने जैसा सर्विस नहीं है। इतना उत्कृष्ट सेवा है ये गुरु के प्रति। एक बार मैं एक वैष्णव से सुना था, या शायद भीमा प्रभु से ही सुना था, इतना याद नहीं है, बट ऐसे कहा जा रहा था कि हमारे जो मुंबई के भीमा प्रभु है, भीष्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज भीमा प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य है वो। तो ये बहुत पहले की बात है। भीमा प्रभु पहली बार प्रभुपाद को मिलने वृंदावन आए थे। श्रील प्रभुपाद को मिलने के लिए वृंदावन आए थे पहली बार। समझ गया? तो उस समय प्रभुपाद ऊपर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर उस बिल्डिंग में रहते थे। वृंदावन के मंदिर की बात है, उस समय कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो वहां पे रहते थे। तो भीमा प्रभु प्रभुपाद को मिलने जा रहे थे, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी एकदम दौड़े दौड़े आ चले, ओए कहां से क्या 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 चाहिए तुम्हें, कहां से आए हो आप? तो भीमा प्रभु एकदम विनम्र पूर्वक पूछते हैं, मुझे स्वामी जी से मिलना है, प्रभुपाद से मिलना है। ऐसे वो कहने लगते हैं। नहीं नहीं, प्रभुपाद बिजी है। आप एक काम करो, तब तक क्या करो, ये टॉयलेट भी कर दो। तो उस समय वहां पे बाथरूम में वगैरह सब उनको साफ करने की सेवा देते हैं। और भीमा प्रभु एकदम हम्बली, बहुत विनम्रता पूर्वक, पहली बार ही प्रभुपाद को मिलने आए हैं, पहली बार ही इन भक्तों से मिल रहे हैं, और ये पर्सनल सेक्रेटरी या वो व्हाटएवर जो भी वो मैनेज करते थे प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद के पास रहते थे, वो भक्त पर्सनल सेक्रेटरी कहो या सर्वेंट कहो व्हाटएवर, वो आके डायरेक्टली उनको कहते हैं, हाँ तुम पहले ये टॉयलेट बाथरूम वगैरह साफ करो, फिर बाद में उसके बाद तब तक प्रभुपाद भी मतलब अपने व्यस्त जो है उससे फ्री हो जाएंगे, तो तब तुम मिल सकते हो। तो एकदम हम्बली विनम्रता पूर्वक ये हाँ कहते हैं भीमा प्रभु, और जाते हैं टॉयलेट वगैरह साफ करने लगते हैं। पूरी तरह से पानी बीनी डाल के सोप से वगैरह झाड़ू लेकर साफ करते रहते हैं। प्रभुपाद गमछा पहनकर उस बाथरूम में आ जाते हैं। समझ गया ना? बाथरूम में आ जाते हैं और भीमा प्रभु को दर्शन देते हैं। वेरी नाइस क्लीनिंग। ऐसे देखो, मतलब कैसे किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, जो सेवा मिला उसे, और प्रभुपाद स्वयं आ गए मिलने के लिए वहां पे भीमा प्रभु को। तो भीमा प्रभु मतलब ये सुना था मैं, तो कैसे भगवान के भक्तों की कृपा होती है सेवा करने से। और सेवा को कोई ऐसी हल्की नीच सेवा ऐसा कुछ नहीं होता है। सेवा सेवा होता है, भगवान की सेवा, वो भले कुछ तुच्छ भी हो या एकदम उच्च हो, भगवान के नजर में सेवा सेवा है। तो ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए हमें। अरे अरे ये मेरे लायक नहीं है सेवा, ये मेरे लायक है, ये सेवा मुझे दे दो। ऐसा भेदभाव सेवा में नहीं होता है, सेवा सेवा होता है। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जो है बहुत ऐसी मतलब रोज ऐसे करते रहते हैं, इस तरह से साफ करते रहते हैं। और उस समय लोकनाथ गोस्वामी जो पीछे छिपे हुए पेड़ को ये देखकर, ये क्या कर रहा है, ये तो राजा का पुत्र है, जमींदार का पुत्र है, और ऐसी तुच्छ सेवा कर रहा है। एकदम उनको एम्बैरेसिंग फील हो जाता है, एकदम अपने आप पे लज्जा आ जाती है लोकनाथ गोस्वामी को। तुरंत बोलते हैं, आदेश देते हैं, ये पहले सेवा छोड़ दो, तुम छोड़ दो, और गले लगाते हैं नरोत्तम को।
नरोत्तम दास को गले लगाते हैं और आंखों से अश्रु, दोनों के आंखों में से अश्रु निकलने लगते हैं। इस तरह से लोकनाथ गोस्वामी का हृदय जो है, जो उन्होंने संकल्प किया था मैं मेरे जीवन में कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, ऐसा जो संकल्प, ऐसा जो प्रण किया था, समझ गए ना, इनके विनम्रता, नरोत्तम दास के विनम्रता को देखकर, उनके सिंसियर भाव को देखकर वो अपने इस प्रण को त्याग देते हैं और उनको दीक्षा देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, ऐसा दीक्षा देते हैं। तो हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है, हमारे प्रभुपाद के गुरु, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, उसका वर्णन आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये कहते हैं कि मैं भी जब गौर किशोरदास बाबा जी के वैराग्य को देखा, मेरी भी तीव्र इच्छा हुई कि बस दीक्षा लूंगा तो मैं इन्हीं से लूंगा। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इन्हीं से मैं दीक्षा लूंगा। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी संकल्प करते हैं, प्रण लेते हैं उनके वैराग्य को देखकर। पहले तो वो अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर से लेना चाहते थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर उंगली दिखाते हैं, तुम्हें दीक्षा लेना है तो तुम वैराग्य, मतलब वैराग्य से ले लो। किनसे? गौर किशोरदास बाबा जी से ले लो, क्योंकि ये बहुत पांडित्य रहते हैं, संस्कृत में एकदम स्कॉलर रहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो उनको एकदम बैरागी, जो मतलब जिनको अपना नाम नहीं लिखने आता है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो अंगूठा छाप रहते हैं, लेकिन भक्ति में इतना आगे रहते हैं, भक्ति में पराकाष्ठा रहते हैं, एकदम उत्तम भक्त, उच्चतर कोटि की भक्ति को प्राप्त किए रहते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर उनके तरफ दिशा दिखाते हैं, तो उनसे दीक्षा ले लो। और जब उनके वैराग्य को देखते हैं, उनके विरक्त भाव को देखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, तो प्रण लेते हैं कि मैं दीक्षा लूंगा तो इनसे लूंगा। और वो कई बार उनको मतलब कहते हैं कि मुझे दीक्षा आपसे लेनी है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। अरे मैं तो अंगूठा छाप हूं, तू तो कितना पढ़ा लिखा है, तू किसी पढ़े लिखे गुरु से दीक्षा ले ले। मैं तो एकदम पतित जी हूं, ऐसा अंगूठा छाप हूं, मुझे कुछ आता नहीं, कुछ नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जरा नाराज हो जाते हैं और वापस दूसरे दिन वापस कहने लगते हैं। बहुत ऐसे, मतलब बहुत दिन तक, मतलब रोज ऐसे चलते रहता है। तो एक बार गौर किशोरदास बाबा जी कहते हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा तुझे दीक्षा देना है कि नहीं। और कल आ जाना। ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी कहते हैं, और भक्ति सिद्धांत महाराज दूसरे दिन पहुंचते हैं। क्या कहा महाप्रभु ने, क्या कहा महाप्रभु ने, क्या कहा? नहीं मैं भूल गया, महाप्रभु को नहीं मिला, आज मैं मिलूंगा, फिर बाद में बोलूंगा आपको। अरे महाप्रभु तो 500 साल पहले हुए। और ऑफकोर्स गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते होंगे, उसमें कोई ये डाउट नहीं है। बट फिर वापस दूसरे दिन पहुंचते हैं, क्या कहे महाप्रभु ने, मुझे दीक्षा देने के लिए कहे कि नहीं? नहीं ऐसा कहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं इस नदी में कूद कर आपका प्राण, मेरा प्राण दे दूंगा, मैं यहाँ पे सुसाइड कर लूंगा। तो ये देखकर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज एकदम ये हो जाते हैं और उनको दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। समझ गया? तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज ये बताते हैं, इसका वर्णन करते हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। सो नरोत्तम दास ठाकुर जो है, जो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपने पास टाइम्स को वाइंड अप किए, समझिए अपने लीलाओं की समाप्ति किए और इस भौतिक जगत को छोड़ दिया, उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, तब जीव गोस्वामी जो है पूरे गौड़ीय वैष्णव के लीडर बन जाते हैं। समझ गया ना? पूरे गौड़ीय वैष्णव के लीडर बन जाते हैं। बंगाल, उड़ीसा, वृंदावन, सारे गौड़ीय वैष्णव के लीडर बन जाते हैं।
विश्व वैष्णव राज्य सभा के अध्यक्ष बन जाते हैं जीव गोस्वामी। और उन्हीं जीव गोस्वामी के अंडर में रहकर नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, ये तीनों उनके अंडर में रह के सारे शास्त्रों का अभ्यास करते हैं और निपुण हो जाते हैं। बहुत ही कम समय में तीनों जन निपुण हो जाते हैं। इस तरह से जीव गोस्वामी जो है इन तीनों के शिक्षा गुरु रहे। समझ गए ना, दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु रहे। और जीव गोस्वामी के प्रिय शिष्य बने, शिक्षा शिष्य जिसको हम कहते हैं, शिक्षा डिसाइपल, ये तीनों बहुत प्रिय रहे। और इनके शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए देखकर श्रीनिवास को वो आचार्य की पदवी देते हैं, श्रीनिवास को आचार्य की पदवी देते हैं। इसी तरह से उनका नाम श्रीनिवास आचार्य बन जाता है। और नरोत्तम दास को ठाकुर की पदवी देते हैं, ठाकुर की पदवी देते हैं, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बन जाते हैं। और दुखी कृष्णदास जो है उनके भी अभ्यास को देखकर, उनके भी स्टडीज को देख को श्यामानंद पंडित ऐसा पदवी देते हैं, पंडित। तो दुखी कृष्णदास जो है बाद में श्यामानंद पंडित बनते हैं। इनकी भी चर्चा हम करेंगे। ये भी बहुत सुंदर, बहुत ही अति उत्तम, राधा रानी की डायरेक्ट कृपा प्राप्त किए है श्यामानंद पंडित। समझ गए? इनकी भी चर्चा हम करेंगे, इनके भी लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो इस तरह से उनका अभ्यास, उनके स्टडीज सभी तरह से परिपूर्ण हो जाता है। फिर जीव गोस्वामी जो है इन तीनों को बंगाल में जाकर प्रचार करने का आदेश देते हैं, सारे ग्रंथों को भेज देते हैं। सभी जितने भी आचार्यों के ग्रंथ होते हैं उस ग्रंथों को एक बैलगाड़ी में, इसकी चर्चा हमने की है श्रीनिवास आचार्य के, जब हम लीलाओं का वर्णन कर रहे थे उस समय ये पूरा डिटेल्स, इसकी डिटेल्स चर्चा की है। समझिए ना। तो भेज देते हैं प्रचार करने के लिए तीनों को। और एज हम जानते हैं वन विष्णुपुर में ये सारे जो आचार्यों के जो ग्रंथ है उनकी चोरी हो जाती है। फिर बाद में श्रीनिवास आचार्य जो है दोनों को, श्यामानंद पंडित को उड़ीसा भेजते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर को बंगाल भेजते हैं। तुम जाओ, अपने गुरु का आदेश है, तुम जाकर वहां पे प्रचार करो। लोकनाथ गोस्वामी ने आपको आदेश दिया है बंगाल में प्रचार करने के लिए, इसलिए तुम बंगाल में जाकर प्रचार करो। तो श्रीनिवास आचार्य वहीं पे उस गांव में रहते हैं विष्णुपुरा में, और खोज करने के लिए कि कहाँ गए सब ग्रंथ, किसने चुराए, इसकी चर्चा हमारी हुई है। तो बाद में ऐसे ग्रंथ मिल जाते हैं। तब तक तो नरोत्तम दास ठाकुर और सब उड़ीसा में प्रचार करने लगते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर अपनी गांव खेतुरी, होम टाउन जाते हैं, गोपालपुर खेतुरी गांव, गोपालपुर के नजदीकी है खेतुरी गांव। तो खेतुरी में जाकर प्रचार करने लगते हैं। तो उस समय एक्चुअली जब श्रीनिवास आचार्य भेजते हैं बंगाल, आप जाओ, तो उस समय अपने भजन में नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे लिखते हैं, बहुत बड़े कठिन परिस्थिति से इस भौतिक जगत से मैं छुटकारा पाया हूं। हे गुरु, आपने मेरे गले में रस्सी डालकर वृंदावन के प्रति खींच लिया, आपने इतनी कृपा आपने बरसाई थी। जैसे हम कुत्ते के गले में रस्सी डालकर कैसे ले जाते हैं, वैसे नरोत्तम दास ठाकुर समझ, मेरे गुरु ने मेरे गले में रस्सी डालकर मेरे घर से निकालकर वृंदावन के प्रति खींच लिया। अब ये रस्सी ढीली हो गई और वापस मैं अपने गांव जा रहा हूं, वापस उसी भौतिक जगत के प्रति मैं जा रहा हूं, वृंदावन को छोड़कर। आई डोंट नो अब मेरा क्या होगा। ऐसे प्रार्थना में कृपा प्राप्त करने के लिए लिखते हैं कि मैं वहां जाने के बाद भी भक्ति भजन में स्थित रहूं, ऐसी कृपा करो। ऐसे लिखते हैं। तो प्रभुपाद भी जब भी, प्रभुपाद को कई प्रकार से जब भारत में आए हुए
भक्तगण जब विदेश में मिलते थे अमेरिका में, हाँ, तो उनको तुरंत भक्ति के प्रति, हाँ, मतलब उनको भक्ति सिखाकर वापस भेजते थे। तुम जाओ अपने होम टाउन जाकर वहां पे प्रचार करो। जैसे जशोमती नंदन प्रभु जैसे प्रभुपाद को अमेरिका में मिले, हाँ, जशोमती प्रभु फर्दर स्टडीज के लिए अमेरिका गए थे, और जब प्रभुपाद को मिले और सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति करने लगे, तो प्रभुपाद जशोमती प्रभु को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, तुम जाओ गुजरात में जाकर, हाँ, अपने होम टाउन में प्रचार करो। तो ऐसे ऐसे उस समय भी भक्तों को आदेश दिया जाता था कि अपने होम टाउन में जाकर प्रचार करो। तो उस समय की बात है, नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह से लिखते हैं, हाँ, कि मैं वापस अपने होम टाउन आ रहा हूँ, लेकिन पूरे भौतिक जगत में वापस वृंदावन को छोड़कर आ रहा हूँ, सभी को छोड़कर मैं अकेला आ रहा हूँ। तो आप सब लोग वैष्णव मेरी मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं भक्ति में डट कर रहूं, भक्ति में डिटरमिन्ड रहूं, डट कर रहूं, ऐसी प्रार्थना करने लगते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब खेतुरी गांव पहुंच जाते हैं, गौड़ देश बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, अपने गुरु का आदेश रहता है कि विग्रह की स्थापना करो। आप अपने गांव में विग्रहों की स्थापना करके, स्पेशली गौरांग प्रभु के और कृष्ण के विग्रहों का, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह का और कृष्ण के विग्रहों की स्थापना करके सभी को डीटी वर्शिप सिखाओ और प्रचार करो। ऐसे लोकनाथ गोस्वामी का आदेश रहता है। तो जाते हैं वहां पे, भक्ति रत्नागर में नरहरि सरकार इस तरह से समझाते हैं, गौरांग वल्लभी कांत श्री कृष्ण व्रज मोहन राधा रमण हे राधे राधा कांत, हे राधे राधा कांत नमोस्तुते। इस तरह से भक्ति रत्नाकर में नरहरि सरकार गाते हैं। क्या कहते हैं उन्होंने? कितने 6 विग्रहों की स्थापना की। खेतुरी गांव में 6 विग्रहों की स्थापना की, ऐसा वर्णन आता है। कौन से? कैसे? गौरांग महाप्रभु के, मतलब चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की स्थापना की। वल्लभी कांत, वल्लभी मतलब राधा रानी, कांत मतलब कृष्ण, तो राधा रानी के कृष्ण, वल्लभी कांत की स्थापना की। व्रज मोहन, ये तीसरा विग्रह है, व्रज मोहन। चौथा है श्री कृष्ण, इनकी भी स्थापना। राधा कांत, इनकी भी स्थापना, और राधा रमण, ऐसे 6 विग्रहों की स्थापना वहां पे की। और यह स्थापना करने से पहले नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु, मतलब नवद्वीप जाते हैं, सारे चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के स्थलियों का दर्शन करते हैं, वहां पे बैठते हैं, उन लीलाओं का स्मरण करते हैं, और साथ ही साथ सभी भक्तों से, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद है, जितने भी परिकर है, जितने भी अनुयायी हैं, उन सभी को मिलते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं, आप सब खेतुरी आ जाओ, आप सब खेतुरी आ जाओ, बहुत बड़ा फेस्टिवल हम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप कृपा बरसाओ, इतने सारे विग्रहों की स्थापना करने जा रहे हैं। तो इसका लिस्ट दिया हुआ है, बहुत सारे भक्त वहां पे खेतुरी गांव आते हैं, समझ गए ना, खेतुरी गांव आते हैं, और श्रीनिवास आचार्य उसके मेन प्रीस्ट रहते हैं, मेन प्रीस्ट, उस फेस्टिवल के अध्यक्ष बनाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य को उस फेस्टिवल का अध्यक्ष बनाते हैं, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा एकदम, एंड इतिहास में पहला फेस्टिवल होगा ऐसा। इतने बड़े सारे भक्तगण कहां से आते हैं इस फेस्टिवल का दर्शन करने के लिए, इन विग्रहों का दर्शन करने के लिए। अफाट मदमत्त कीर्तन चलता है, नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं गाते रहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर गाते हैं और बहुत सुंदर भजन लिखे हैं उन्होंने। उनके भजन को पढ़ने से ऐसे पत्थर दिल वाले लोगों का भी जो है पिघल जाता है, पत्थर दिल के जो है ऐसे लोगों के भी दिल पिघल जाते हैं उस सिर्फ भजन को पढ़ने मात्र से। ऐसे सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, एकदम फेमस
प्रभुपाद अपने पर्पट्स में, अपने तात्पर्यों में कई बार ऐसे वर्णन किए हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के भजन जो है भक्ति के सिद्धांत है, भक्ति के सिद्धांत है। इनको पढ़ने मात्र से, इन भजन को पढ़ने मात्र से, गाने मात्र से, समझने मात्र से सारे भक्तियों के लक्षण आप में प्रकट हो जाएंगे। इतने सुंदर भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं। और उस समय इस फेस्टिवल में अभिषेक चल रहा है, सारे लोग अभिषेक कर रहे हैं, वरिष्ठ भक्तगण अभिषेक कर रहे हैं और नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और इस कीर्तन में पता है क्या हुआ? इस कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु अपने परिकर को लेकर बीच में नाचने लगते हैं। समझ गया ना? जो अप्रकट रहते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने पास टाइम्स को वाइंड अप करके चले गए रहते हैं। नित्यानंद प्रभु और कई भक्त लोग चले जाते हैं, सनातन गोस्वामी सब चले जाते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल में सारे भक्तगण अवतरित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ और नाचने लगते हैं। ऐसा उद्दंड कीर्तन हो जाता है, सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने लगते हैं। समझ गया ना? कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन बाल रूप में करते हैं, जिनका वात्सल्य भाव है वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन बाल्य स्वरूप में करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के मित्र है, सखा है, तो चैतन्य महाप्रभु को सन्यास के रूप में दर्शन करते हैं। ऐसे अनेक भक्त चैतन्य महाप्रभु के अनेक रूपों में दर्शन करने लगते हैं और इतना उद्दंड, और सब एकदम संतुष्ट हो जाते हैं और इतना उन्माद होकर कीर्तन में नाचने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को देखकर, मतलब दर्शन कर कर, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर कर। बहुत सुंदर, इतना बड़ा फेस्टिवल हो जाता है। इतिहास में पहली बार ऐसा फेस्टिवल हुआ है गौड़ीय वैष्णव के इतिहास में ऐसा। और देखते ही देखते ये फेस्टिवल का जो ख्याति है पूरे गांव में फैल जाता है। कितना बड़ा फेस्टिवल, कितना बड़ा फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल कभी हमने देखा नहीं, ऐसा कभी दर्शन नहीं किया। इतने विग्रहों की स्थापना, इतने लोग अभिषेक, इतना प्रसाद भोग लगा हुआ, कितने लोग प्रसाद बनाकर लेके आते, भोग बनाकर लेके आते भगवान के लिए। और ये सब प्रसाद, सब वितरण, कितने सारे लोग, हजारों लाखों लोग उस प्रसाद का, उस विग्रह का दर्शन करते हैं, प्रसाद को स्वीकारते हैं। देखते ही देखते नरोत्तम दास ठाकुर का भी नाम होने लगता है सभी जगह। क्या प्रचार है, क्या फेस्टिवल है, कैसा त्योहार मनाया उन्होंने ऐसा। तो कई ब्राह्मण और उनके मतलब कई ब्राह्मण लोग, कई लोग नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा लेते हैं। समझिए ना? कई लोग नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बन जाते हैं। उनमें अग्रगण्य जो है शिष्य है गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण आचार्य, उनके अग्रगण्य शिष्य रहे। और कुछ लोग जो है एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर क्षुद्र फैमिली के रहते हैं, कायस्थ फैमिली के रहते हैं। कुछ ब्राह्मण लोग ऐसे बोलने लगे, अरे ये तो क्षुद्र है और ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है। तो उसके प्रति कुछ लोग अपराध करने लगते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में ऐसा कहकर। समझा? एक्चुअली वैष्णवास जो है ब्राह्मणों को भी सरपास करके जाते हैं। वैष्णवास ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। और नरोत्तम दास ठाकुर तो ऐसे वैष्णव होते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्हें प्रेम दिए हुए है। ऐसे अग्रगण्य वैष्णव, इनके चरणों में जब एक ब्राह्मण, एक स्मर्थ ब्राह्मण ऐसे ही उनके चरणों में अपराध करता है, अरे ये तो क्षुद्र है नरोत्तम दास ठाकुर और तुम सब ब्राह्मण उनसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन रहे हो, ऐसे जब बोलने लगते हैं, कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में उस ब्राह्मण को, उस स्मर्थ ब्राह्मण को लेप्रेसी हो जाता है, महारोग हो जाता है, उनका शरीर पिघलने लगता है, पस निकलने लगता है, खून निकलने लगता है उनका शरीर। तो उस समय जो उनकी पूजनीय देवी होती है, वो देवी उसके सामने प्रकट होकर कहती है, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। समझ गया ना?
ऐसे वैष्णव के चरणों में अपराध किया, जब तक तुम जाकर उनके चरण नहीं पकड़ोगे, उनके शिष्य नहीं बनोगे, तब तक तुम इस रोग से ऐसे ही पीड़ित रहोगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डेंजरस है वैष्णव के चरणों में अपराध करना। इट्स टू मच डेंजरस। कभी अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते ऐसे अपराधी लोग। जब तक उन वैष्णव के चरणों में जाकर वापस गिड़गिड़ाएंगे नहीं, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये अपराध नष्ट नहीं होगा। तो ये ब्राह्मण जाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के चरण पकड़ते हैं, माफ करो, मुझे माफ करो, मैं बहुत बड़ी गलती किया, बहुत बड़ा अपराध किया आपके चरणों में। तो इस मांगने से पहले ही माफ करते हैं, ये वैष्णव के गुण है। तो तब ये स्मर्त ब्राह्मण भी जो है नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन जाता है। इस तरह से पूरे बांग्लादेश में, पूरे बंगाल में नरोत्तम दास ठाकुर की ख्याति फैल जाती है और कई लोगों को वो शिष्य बनाते हैं। इनकी ख्याति तो मणिपुर तक पहुंच जाता है, मणिपुर, समझ गए ना। और आज भी देखो मणिपुर में जितने भी भक्त लोग भजन गाते हैं सब नरोत्तम दास ठाकुर के भजन है, समझ गए ना। मणिपुर में भी गौड़ीय वैष्णवस है वहां पे, लेकिन मणिपुर में जो भजन गाते हैं स्पेशली नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाते हैं मणिपुर में। तो इस तरह से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो है बहुत सुंदर भजन लिखे हुए हैं, कई भजन लिखे हुए हैं। इस भजन को हमें पढ़ना चाहिए। सचमुच हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु का अगर वो प्रेम प्राप्त हो जो नरोत्तम दास ठाकुर को मिला है, तो इनके भजन पढ़ने से ये प्रेम प्राप्त होगा हमें। बहुत सारे भजन लिखे हैं, सुंदर भजन, और उनके 2 ग्रंथ भी है। प्रार्थना एक ग्रंथ है और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। नरोत्तम दास ठाकुर इसे लिखे हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर एक प्रकार के कीर्तन का स्टाइल, समझ गया ना, इसको इनॉग्रेट करते हैं। उस कीर्तन के स्टाइल का नाम है गरणहति। गरणहति, गरणहति, ये स्टाइल है कीर्तन, जो स्टाइल वो गाया जाता है, उस स्टाइल को, जिस स्टाइल से कीर्तन गाया जाता है उसको कहा गया गरणहति। तो ये स्टाइल, कीर्तन का स्टाइल भी जो है, इन्होंने इस स्टाइल को जन्म दिया है नरोत्तम दास ठाकुर, और बहुत सुंदर गाते थे। आप सोचो जब वो गाते थे तो चैतन्य महाप्रभु जो अप्रकट हुए थे वो प्रकट होकर वहां पे नाचने लगे उस फेस्टिवल में। आप सोच सकते हो कि क्या नरोत्तम दास ठाकुर का क्या सुंदर मधुर आवाज होगा गाने में, क्या सुंदर भाव से गाते होंगे। तो श्रील श्रीनिवास आचार्य के जो शिष्य है रामचंद्र कविराज, अग्रगण्य आचार्य, इसकी इन लीलाओं का हमने वर्णन किया था श्रीनिवास आचार्य की लीला के समय। रामचंद्र कविराज नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत अच्छे मित्र रहते हैं, बहुत अच्छे मित्र, एकदम स्नेह उनका। तो जब रामचंद्र कविराज का देहांत हो जाता है, वो अपने शरीर को त्याग कर धाम चले जाते हैं, तो इसको नरोत्तम दास ठाकुर सह नहीं सकते थे। और ऐसे कई आचार्य देह त्यागते थे तो नहीं सहा जा सकता था। तो उनके इसमें उन्होंने एक भजन लिखा है, बहुत सुंदर भजन। इस भजन को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। इनके अंदर ये 2 भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नरोत्तम दास ठाकुर अनेक भजन लिखे, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट भजन है जो हमारे गौड़ीय वैष्णव जब अपने भौतिक देह को त्यागते हैं और चले जाते हैं तब यह भजन गाया जाता है। जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। इस तरह से बहुत सुंदर ये भजन गाया गया। कभी आप सुनो इसको, या तो आप नेट पर भी इसे प्राप्त कर सकते हो इस भजन को। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, बहुत सुंदर भजन है।
जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। यहाँ पे लिखा है ही हु ब्रॉट द ट्रेजर ऑफ डिवाइन लव, जिन्होंने भगवान का प्रेम धाम में से लाए हैं, बड़े दया और भाव के साथ, ऐसे श्रीनिवास आचार्य कहाँ गए हैं। जे नीलो, जे अनिल प्रेम धन, अनिल मतलब जो लाए हैं प्रेम धन, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये श्रीनिवास आचार्य गए कहाँ, कोथा गेला, हेना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। आचार्य ठाकुर मतलब श्रीनिवास आचार्य। कहा मोर स्वरूप रूप मेरे, कहा कहा मोर स्वरूप, स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर, हे स्वरूप दामोदर आप कहाँ गए, हे रूप गोस्वामी आप कहाँ गए, कहाँ सनातन, हे सनातन गोस्वामी आप कहाँ हो, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, हे रघुनाथ दास गोस्वामी आप कहाँ हो, आप सब पतित पावन, पतितों का उद्धार करने वाले। पतित पावन का अर्थ है पतितों को पावन करने वाले जो है उनका नाम पतित पावन, ऐसा कहा जाता है। कहा मोरा भट्ट जुग, भट्ट जुग, जुग मतलब दो, भट्ट जुग, कौन दो भट्ट, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन दोनों का नाम लिया गया है। कहा मोर भट्ट जुग, कहा कविराज, कहाँ गए हो कविराज, हो कृष्णदास कविराज कहाँ हो सब लोग, मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। समझ गया, इस तरह से। एका काले कोथा गेला गोरा नटराज, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो। हे गौर नटराज मतलब हे नृत्य करने वाले, किंग ऑफ डांसर, कहाँ गए हो तुम, जिसके क्या है गौरांगेर गुणेर निधि, गुणों का जो है, ऐसे ओशियंस ऑफ क्वालिटीज चैतन्य महाप्रभु में थे। ऐसे गुणों को प्रकट करने वाले, ऐसे गुणों को, ऐसे गुण दूसरों को देने वाले, गौरांगेर गुणेर निधि, कोथा गेला पाव, कहाँ गए हो आप सब, से सब संगीर संगे जे कैल विलास, being unable to obtain the association of Lord Gauranga accompanied by all these devotees, ये सभी भक्तों के साथ रहने वाले गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, उनका संग कर नहीं पा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, अपने माथा को क्या करूंगा, अपने माथा, कुटिबो, पाषाणे कुटिबो, पाषाण मतलब पत्थर को, पत्थर लेकर पत्थर के ऊपर अपने माथा को मैं ऐसे जोर से रख दूंगा, ऐसे जोर से पत्थर को मार दूंगा मेरे माथा मतलब मेरे सर को, तभी जाकर आप समझ पाओगे ये मेरा दुख। इस तरह से इतना सुंदर, सही संगे ना पाए कांदे, कांदे मतलब रोना, कांदे नरोत्तम दास, नरोत्तम दास फूट फूट कर रो रहा है आपके संग के लिए, माथा को पटक रहा है, अपने सर को पटक रहा है, आप कृपा कर कर दर्शन दीजिए, भक्तों का संग करवाइए। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। और एक बहुत सुंदर भजन है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर वॉज द फॉरमोस्ट फॉलोअर ऑफ रूप गोस्वामी, समझ गया, टॉप मोस्ट एकदम, रूप गोस्वामी के वो अनुयायी थे नरोत्तम दास ठाकुर। इसीलिए लिखते हैं श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर प्राणधन, सेई मोर अभरण, सेई मोर जीवेर जीवन, सेई मोर जीवेर जीवन। ये बहुत सुंदर भजन है ये भी। ये पूरा भजन, ये जरा लंबा है भजन, हमारा समय होते जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है रूप मंजरी के में जो चरण है ये मेरे धन है। रूप मंजरी, इस भजन में
रूप मंजरी पद से ही मोर संपद, यही मेरा धन है। रूप मंजरी के पद, पद मतलब चरण, रूप गोस्वामी के चरण। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है कृष्ण लीला में, इसलिए उनके प्रति वो गा रहे हैं। ये मेरे धन है, और यही मेरे पूजा के, यही मेरे पूजा के डिटीज है। इनके चरण जो है ये मेरे पूजा के विग्रह है, ऐसा वो कह रहे हैं, वर्शिपेबल। आगे कहते हैं सेई मोरा प्राण धन, यही मुझे जीवित रखे है। ये प्राण धन है मेरे, ये इनके कारण ही तो मैं जीवित हूं। सेई मोरा आभरण, मेरा निवारण, मेरे निवारण भी इनके चरण ही कर रहे हैं। दे आर ऑर्नामेंट्स से मोर जीवेनर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन, ये मेरे क्या है, लाइफ के लाइफ है, मेरे जीवन के जीवन है। इस तरह से बहुत सुंदर भजन लिखे हुए हैं नरोत्तम दास ठाकुर, इसको पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद इनके भजनों को बहुत बड़ी उपमा दी है। प्रभुपाद कहते हैं इनके भजन जो है हमारे भक्ति के सिद्धांत है, समझ गया, इसे पढ़ना चाहिए, इन भजन को पढ़ना चाहिए। इस तरह से क्या है। तो उनके उपरांत जब नरोत्तम दास ठाकुर जब चले जाते तो नरोत्तम दास ठाकुर, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है नरोत्तम दास ठाकुर के चौथे लाइन में आते हैं शिष्यों में। बहुत बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं, लेकिन नरोत्तम दास के बारे में वो लिखते हैं नरोत्तम अष्टकम बोल के, नरोत्तम अष्टकम, जो अष्टक पूरे 8 ऐसे वर्सेस लिखते हैं, उनमें यहाँ पे लिखा गया आई रिपीटेडली ऑफर माय ओबेसेंसेस, मैं बार बार नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हूं, समझ गया, जिन्होंने पूरे इस देश में जो अज्ञान फैला हुआ था, वो अज्ञान, उस अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के जो हरिनाम, गोलोक धाम में से जो हरिनाम चैतन्य महाप्रभु लाए थे, उनको प्रकट करते हैं। कैसे? चंद्र के जैसे है वो हरिनाम, चंद्र, और पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है। गौरांग देवानु आचार्य तस्मै नमो नमः श्री नरोत्तमाय, ऐसा कहा गया। चंद्र प्रभा द्वष्ट तमो भरय, तो उसका तमो गुण जो है अंधकार को चंद्र के प्रभा से उस अंधकार को नष्ट किए हुए है। और श्री कृष्ण नामामृत, चैतन्य महाप्रभु के इस नामामृत को लेकर इस पूरे अंधकार को नष्ट किया। बहुत सुंदर है, अष्टकम है, इसे आप पढ़ सकते हो समय मिला तो इस तरह से श्री नरोत्तम दास ठाकुर के वर्णन गाया गया है हमारे अन्य ग्रंथों में। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमारे लिए बहुत पूजनीय है। कई बार प्रभुपाद और हम सुनते भी है नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर एक स्पेशल वैष्णव है। नरोत्तम दास ठाकुर स्पेशल वैष्णव, बहुत बहुत भजन लिखे हुए हैं। इनके भजनों को हमें पढ़ना चाहिए। कभी हम पढ़ लेंगे इनके भजनों को, एक सीरीज, जैसे हम सीरीज ऑफ गौड़िया गौर भक्त वृंद दर्शन सीरीज बना रहे हैं या शरणागति के सीरीज बनाए हैं, वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों की सीरीज हम बना सकते हैं। बहुत सुंदर भजन है, इसको भी पढ़ लेंगे। Anyhow, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।